जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद गुरु जी के दो सिख भाई जैता जी और भाई लखी शाह वंजारा मुगलों की इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद गुरु तेग बहादुर जी का पावन शीश और धड़ उनके चंगुल से ले जाने में कामयाब हुए थे। भाई लखी शाह ने अपने घर को आग लगाकर गुरु जी के पावन धड़ का अंतिम संस्कार किया था और भाई जैता जी लगातार 5 दिनों का सफर तय करके मुगलों से बचते बचाते गुरु तेग बहादुर जी का पावन शीश उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी को अनंतपुर साहिब में सौंप आए थे। पर शायद ही कोई जानता हो कि भाई जैता जी गुरु तेग बहादुर जी के पावन शीश को दिल्ली से अनंतपुर साहिब ले जाने में आखिर कैसे कामयाब हुए, रास्ते में उनके साथ क्या कुछ हुआ, गुरु जी के शीश के साथ वे किन किन स्थानों पर रुके, क्या आज भी वे स्थान गुरु तेग बहादुर जी के यादगार में मौजूद हैं। भाई जैता जी के 5 दिन के दिल दहलाने वाले सफर की ऐसी दास्तां आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये वीडियो बहुत इमोशनल होने वाली है, सो आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि गुरु जी के इतिहास से आप रूबरू हो सके। 11 नवंबर 1675 ईस्वी में जब गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद किया गया तो हर तरफ डर और दहशत की लहर दौड़ गई। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी से पहले उनके साथ अनंतपुर साहिब से आए 3 सिखों को बड़ी बेरहमी से मुगलों द्वारा शहीद किया जा चुका था। औरंगजेब के हुक्म अनुसार भाई मती दास जी को लकड़ी के बड़े टुकड़े के साथ बांधकर आरे से 2 फाड़ करके चीर दिया गया। भाई दयाला जी को पानी की उबलती देग पे बिठाकर शहीद किया गया। भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर आग के हवाले कर दिया गया। गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करने से पहले औरंगजेब ने उन्हें ढेरों क्रूर यातनाएं दी ताकि गुरु जी इस्लाम कबूल कर ले, जिससे गुरु जी की शरण में आए सारे कश्मीरी पंडित भी मुसलमान बन जाएं। गुरु जी ने मुसलमान धर्म स्वीकार न किया, जिसके बाद इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए औरंगजेब ने गुरु जी को शहीद कर दिया। शहादत का वो मंजर भाई जैता जी, भाई गुरदत्ता जी, भाई उदय जी ने भीड़ में खड़े होकर देखा, पर मुगलों की बेतहाशा सेना के आगे वो चाहकर भी कुछ न कर पाए। गुरु जी की शहीदी के बाद तभी उन्होंने एक फैसला किया कि चाहे जितना भी खतरा उन्हें मोल लेना पड़े, पर गुरु जी के पवित्र शरीर की वे बेअदबी नहीं होने देंगे। उनका ये फैसला उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली मुगल हुकूमत को बहुत बड़ी चुनौती थी। जिस दिन गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया गया उसी रात को दिल्ली के सिखों की एक खास मीटिंग भाई नानू राय के घर में हुई, जिसमें उनके साथ भाई तुलसी, भाई आज्ञा, भाई जैता, भाई गुरदत्ता और अन्य सिख भी शामिल थे। सबसे पहले सिखों ने इस दुखदायी घटना का भारी अफसोस प्रकट किया, फिर एक रणनीति तैयार की कि सख्त पहरे में रखे गए गुरु तेग बहादुर जी के पवित्र शीश और धड़ को वहां से कैसे उठाया जाए और कैसे सत्कार सहित उनका दाह संस्कार किया जाए या अनंतपुर साहिब उनके परिवार के पास पहुंचा दिया जाए। कहते हैं कि गुरु जी के साथ शहीद हुए 3 सिखों के दाह संस्कार की भी योजना बनाई। भाई लखी शाह वंजारा भी गुरु का सिख था जो दिल्ली में ही रहता था। गुरु के सिखों ने भाई लखी शाह को गुरु जी की शहीदी और 3 सिखों की शहीदी की खबर पहुंचा दी। अपनी बनाई गई योजना के अनुसार ये सारे सिख उसी दिन चांदनी चौक की ओर चल पड़े। आधी रात का समय था, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मौसम खराब होने के कारण मुगल फौज बेपरवाह होकर कोतवाली के अंदर सोई हुई थी। तभी एकदम से बड़ा भारी तूफान आने लगा। काली अंधेरी चल पड़ी, आकाश में बिजली कड़कने लगी। उसी अंधेरे का फायदा उठाकर भाई जैता, नानू राय, भाई उदय और भाई आज्ञा गुरु जी के शीश को बड़ी सावधानी से उठाकर कूचा दिलवाली अपने घर ले गए। दूसरी तरफ भाई लखी शाह वंजारा अपने पुत्रों के साथ मिलकर गुरु जी के पवित्र धड़ को अपनी बैलगाड़ी में मुगल सैनिकों से छिपाकर बड़ी सावधानी से अपने घर रायसीना ले गए, जहां आजकल गुरु जी की याद में गुरुद्वारा रकाबगंज सुशोभित है।
इसके बाद उसने अपने घर और सारे सामान को आग लगाकर गुरुजी के पावन धड़ का दाह संस्कार कर दिया। लखी शाह के घर में आग लगने की खबर जैसे ही कुछ मुगल अधिकारियों को मिली, वे फौरन उसके घर आ पहुंचे, जिन्हें देखते ही लखी शाह का सारा परिवार जोर जोर से रोने बिलखने लगा कि उनका सारा घर जल गया, उनका बहुत नुकसान हो गया। उनका रोना चीखना देखकर मुगल सिपाहियों को लगा कि सच में उनके घर में आग लगी होगी। वे वापस लौट गए। इस तरह भाई लखी शाह ने बड़ी समझदारी और सूझबूझ से गुरुजी का संस्कार करने में सफल हो पाए। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे भाई जेता जी ने 5 दिन लगातार सफर करके ढेरों मुश्किलों का सामना करते हुए दिल्ली से आनंदपुर साहिब पहुंचकर गुरु तेग बहादुर जी का शीश उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी को सौंपा। 11 नवंबर को भाई जेता जी गुरु तेग बहादुर जी का शीश अपने घर ले आए और 12 नवंबर को वे वेश बदलकर गुरु जी का शीश चादर में लपेटकर दिन निकलने से पहले ही घोड़े पे सवार होकर आनंदपुर के लिए निकल पड़े। उनके साथ 3 और सिख भी थे जो उनसे कुछ दूरी पर चलते रहे ताकि मुगलों को जरा सा भी शक न हो सके। सुबह होने पर मुगल सैनिकों ने गुरु तेग बहादुर जी का शीश और धड़ गायब देखा तो यह खबर आग की तरह फैल गई। जब तक मुगल अधिकारी हरकत में आते तब तक भाई जेता जी दिल्ली की सीमा पार कर चुके थे। गुरुजी के सिखों ने अपनी मीटिंग में पहले से ही प्लानिंग की हुई थी कि भाई जेता मुख्य सड़क के साथ साथ गांव से होते हुए किरतपुर की ओर बढ़ते जाएंगे। भाई उदय, भाई नानू और भाई आज्ञा भाई जेता जी की सुरक्षा के लिए आगे और कुछ पीछे इस तरह चलते रहे जैसे उनमें से कोई किसी को जानता पहचानता ही ना हो। गुरुजी का शीश आनंदपुर ले जाने वाले ये सारे सिख शस्त्रधारी और युद्ध विद्या में पूरी तरह से निपुण थे। गुरु तेग बहादुर जी यात्रा स्थान परंपरा नामक पुस्तक में लिखा है कि भाई जेता जी और उनके सिखों ने सोनीपत, पानीपत, करनाल, त्रावड़ी, अंबाला, बनूड़, नाभा और किरतपुर वाला रास्ता तय किया था। उन्हें आनंदपुर साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी के पास पहुंचने में 5 दिन लगे। यात्रा का पहला पड़ाव था त्रावड़ी। त्रावड़ी में रहने वाले गुरु के प्यारे सिख भाई देवाराम के घर भाई जेता जी पहली रात रुके। इतिहास में दर्ज है भाई देवाराम गुरु जी के दर्शनों का अभिलाषी था। गुरु जी शरीर रूप में तो उसके पास ना आ सके, पर गुरु जी का इस तरह शीश देखकर वह श्रद्धालु बड़ा भावुक हुआ। उसने सारी रात गुरु जी के शीश का पहरा दिया। भाई जेता जी के साथ आए 3 सिख उस गांव में सारी रात जागकर पहरा देते रहे ताकि दुश्मन हावी ना हो सके। कहते हैं कि देवाराम के घर जहां गुरु जी का शीश रखा गया था, आगे चलकर उस स्थान पर गुरु जी के सिखों ने शीश स्थान पातशाही नौवीं के नाम से एक गुरुद्वारा स्थापित किया। कहते हैं कि भाई देवाराम के घर में रहते हुए भाई जेता जी सारी रात तब बानी पड़ते रहे। भाई देवाराम का सारा परिवार रात भर जागता रहा। यह कथा पढ़ते, सुनते, लिखते मन श्रद्धा से गुरु के सिखों के आगे झुक जाता है कि धन्य है ये सिख जो चांदनी चौक से गुरु तेग बहादुर जी के शीश को उठाकर लाए थे, और धन्य है गुरु का वो सिख जिसने शाही फुरमान की जरा से भी परवाह किए बिना गुरु जी के शीश को अपने घर रात भर रखा और पहरा दिया। अगली सुबह यानी 13 नवंबर को सूरज निकलने से पहले ही भाई जेता जी गुरु जी के पावन शीश को उठाकर आगे की ओर बढ़ गए। भाई जेता जी की यात्रा का दूसरा पड़ाव था अंबाला। यह शहर मेन रोड पर था, इसलिए दुश्मन के हाथों पकड़े जाने का बहुत खतरा था। मुगल सेना अक्सर दिल्ली से लाहौर इसी सड़क से आया जाया करती थी। औरंगजेब पागलों की तरह गुरु के उन सिखों की तलाश में था जिन्होंने गुरु जी का पार्थिव शरीर उठाने की हिम्मत की थी। सो उसने अपनी शक्ति बढ़ाते हुए जगह जगह पहरे लगवा दिए। इसलिए भाई जेता जी ने एक गुरु के सिख अंबाला के भाई रामदेवा के घर रात बिताई, जिन्होंने सारी रात गुरु जी के शीश की हिफाजत की। इतिहास में दर्ज है कि भाई रामदेवा जितनी देर जीवित रहा, उसके सारे परिवार ने गुरु तेग बहादुर जी के शीश रखने वाले स्थान पर दिन रात दिया जलाने की सेवा निभाई थी।
कुछ साल बाद मुसलमानों ने यह बस्ती नष्ट कर दी। फिर 18वीं शताब्दी में जब सरदार बघेल सिंह ने अंबाला शहर पर अपना कब्जा किया तो उन्होंने गुरु जी के शीश स्थान की सेवा संभाल करते हुए वहां 4 दीवारी बनवा दी। आजकल वहां गुरुद्वारा शीशगंज साहिब सुशोभित है। भाई रामदेवा के घर पहुंचने से पहले भाई जेता जी ने एक पेड़ के नीचे गुरु तेग बहादुर जी के शीश को रखकर आराम किया था। आज उसी स्थान पर गुरुद्वारा श्री सतसंगत साहिब सुशोभित है। 14 नवंबर की सुबह भाई जेता जी गुरु के शीश को लेकर नाभा पहुंचे। ये वो स्थान है जहां भाई जेता जी ने एक मुसलमान दरवेश दरगाही शाह की कुटिया में रात बिताई थी, जो कि गुरु घर का श्रद्धालु था। जब भाई जेता जी ने उसे गुरु जी की शहादत की सारी घटना सुनाई तो उसने भाई जेता जी को अपने घर रुकने का आग्रह किया। कहते हैं कि उसने रात भर जागकर पहरा दिया। जहां गुरु जी का शीश रखा गया था तब वहां एक कच्चा थड़ा बना हुआ था। बाद में पटियाला के महाराजा करम सिंह ने थड़े वाली जगह 4 दीवारी बनवा दी। आजकल वहां एक बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा शीश स्थान पातशाही नौवीं सुशोभित है। अगले दिन सुबह होने से पहले ही भाई जेता जी कीरतपुर के लिए निकल पड़े। जब भाई जेता जी आगे के सफर को निकले तब उनके मन में बड़ा संतोष था कि गुरु जी की मेहर सदका वे अपने लक्ष्य की ओर निरंतर पहुंच रहे थे। चाहे उनके मन में इस बात की संतुष्टि थी कि वो महफूज तरीके से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, पर उनका हृदय अंदर से बड़ा छलनी था। ये सोचने वाली बात है कि उस गुरु के प्यारे सिख की मन की हालत उन 5 दिनों में कैसी रही होगी। वो कितनी बार अपने प्यारे गुरु के शीश को देखकर टूटे होंगे और हर बार कैसे उन्होंने अपने मन को मनाया होगा। धन्य है सिक्खी और धन्य है ऐसे सिख जिन्होंने गुरु के फर्ज के आगे अपनी जान की परवाह भी न की। इतिहास में दर्ज है कि गुरु तेग बहादुर जी का पावन शीश आने की खबर पहले ही आनंदपुर साहिब पहुंच चुकी थी कि भाई जेता जी कीरतपुर पहुंच रहे हैं। इसलिए उस समय गुरु तेग बहादुर जी का सारा परिवार गुरु गोबिंद सिंह जी, माता नानकी जी, माता गुजरी जी गुरु जी के पावन शीश का स्वागत करने आनंदपुर साहिब से कीरतपुर पहुंच गए। जैसे ही भाई जेता जी शीश लेकर कीरतपुर पहुंचे वह समा बड़ा भावुक था। सभी के चेहरों पर वैराग, चुप्पी, उदासी थी और सभी की आंखें नम थी। इन सब के बीच 9 वर्षीय गुरु गोबिंद सिंह जी आगे बढ़े और अपने शहीद पिता और 9वें गुरु के पावन शीश का स्वागत किया, जिन्होंने धर्म की खातिर और मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा करते हुए अपनी कुर्बानी दी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने तब भाई जेता जी को अपने गले से लगाकर गुरु का बेटा होने का मान बख्शते हुए कहा, रंग रेटा गुरु का बेटा। जैसा शानदार कारनामा करके भाई जेता जी आए थे वैसी दिलेरी कोई निडर और स्वाभिमानी बेटा ही कर सकता था। कीरतपुर पहुंचने पर गुरु जी का शीश जिस स्थान पर रखा गया वहां आजकल गुरुद्वारा बीबानगढ़ और दमदमा साहिब स्थित है। कहते हैं कि गुरु जी के परिवार द्वारा तब गुरु तेग बहादुर जी के शीश को एक सजी हुई पालकी में रखा गया और आनंदपुर साहिब ले जाया गया। गुरु तेग बहादुर जी के भाई बाबा सूरजमल जी भी अपने परिवार समेत वहां मौजूद थे। आनंदपुर साहिब पहुंचने पर सारी संगतों ने फूलों से गुरु तेग बहादुर जी के पावन शीश का स्वागत किया। आनंदपुर साहिब के जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी के शीश का अंतिम संस्कार किया गया वहां पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब सुशोभित है। इस तरह भाई जेता जी 12 नवंबर दिल्ली से चलकर 16 नवंबर 1675 में आनंदपुर साहिब पहुंचकर सफर पूरा किया। इस तरह भाई जेता जी ने गुरु के सिख का फर्ज अदा किया। दूसरी तरफ भाई लखी शाह वंजारा, जिसने गुरु तेग बहादुर जी के धड़ का संस्कार करते हुए अपना घर जला दिया था, यह बात शायद ही कोई जानता हो कि भाई लखी शाह गुरु गोबिंद सिंह जी के पास गुरु तेग बहादुर जी की अस्थियां लेकर आनंदपुर साहिब आए थे। भाई लखी शाह ने तब गुरु गोबिंद सिंह जी को चांदनी चौक में हुई
गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी की सारी घटना सुनाई और ये भी बताया कि उन्होंने कैसे अपने घर को आग लगाकर गुरु तेग बहादुर जी की देह का संस्कार किया था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई लखी शाह के मुख से ऐसी बातें सुनकर उन्हें अपनी दाईं बाजू से पकड़कर अपने सिंहासन पर बिठा दिया और भाई लखी शाह को अपने गले से लगाकर कहा, सिक्खी धन्य है, सिक्खी धन्य है। हम आपको बताना चाहेंगे कि गुरु जी की शहादत से पहले जो 3 सिख भाई सतीदास, भाई मतीदास और भाई दयाला जी शहीद हुए थे, उनके पार्थिव शरीर मुगलों ने फेंकवा दिए थे। इतिहास में दर्ज है कि गुरु जी के सिखों ने जहां गुरु जी का पावन धड़ और शीश उठाया, वहीं इन 3 सिखों के पार्थिव शरीर भी उठवाकर उनका दाह संस्कार करके इस तरह अपने फर्ज की कभी न भूलने वाली मिसाल पेश की। तो ये थी पूरी दास्तां भाई जेता जी द्वारा गुरु तेग बहादुर जी के शीश को दिल्ली से आनंदपुर साहिब ले जाने की। जहां जहां भाई जेता जी ने गुरु जी के शीश को रखकर आराम किया था, वहां वहां गुरु तेग बहादुर जी के आजकल बहुत सुंदर गुरुद्वारे सुशोभित हैं। अगर हम अपने आप को गुरु जी के सिख कहलाते हैं तो हमारा ये फर्ज है कि हम गुरु जी के उन सभी स्थानों पर जाकर नतमस्तक हों, अपने साथ अपने बच्चों को भी ले जाकर इतिहास से रूबरू करवाएं। इन सभी गुरुद्वारों के एड्रेस हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दिए हैं। सो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हम आपको वीडियो के जरिए बताएंगे कि जब गुरु तेग बहादुर जी को चांदनी चौक की जेल में कैद किया गया था, तो उनके साथ मुगलों ने कैसे इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए उन पर जुल्म ढाए। उन पलों की एक एक घटना को आपके साथ साझा करेंगे। सो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिख इतिहास से जुड़ी ऐसी वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।